और आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सभी विषय की अलग अलग हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से देखिए इसमें विषय वस्तु दी गई है। देखिए पाठ 1 से लेकर पाठ 12 तक और परिशिष्ट दिया गया है। इसमें सभी पाठों के हम संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना। तो देखिए इसका संपूर्ण हल हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इसमें दिया है एक कक्षा में 8 बच्चे हैं। बच्चों की पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है। बच्चों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या समान हो। तो हम इनको निम्नानुसार व्यवस्थित करेंगे। देखिए प्रत्येक पंक्ति में एक बच्चा, पंक्तियों की संख्या 8 और बच्चों की कुल संख्या 1 गुणा 8 बराबर 8। तो इस प्रकार से हम यहाँ पाठ की जो पूर्व है इसकी तैयारी यहाँ दी गई है। अब इसे समझ सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे निम्न सारणी में कुछ संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखी है। जैसे संख्या 1 इसका गुणनखंड 1 है और गुणनखंडों की संख्या भी 1 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है संख्या 2, इसके 2 गुणनखंड हैं और गुणनखंडों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं संख्याएं दी गई हैं, इनके गुणनखंड और इनके गुणनखंडों की संख्या लिखी हुई है। तो इसे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 को विभिन्न प्रकार से हम 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। 12 बराबर 1 गुणा 12 और 2 गुणा 6 और 3 गुणा 4। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 12 के गुणनखंड लिख सकते हैं। इन गुणनखंडों से स्पष्ट है कि 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12 संख्या 12 को पूरा विभाजित करती है। अर्थात 1, 2, 3, 4 और 6 एवं संख्या 12 के विभाजक हैं। यह सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। अतः 12 के गुणनखंड इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से भी आप गुणनखंड निकालना आप सीख सकते हैं। इसके बाद निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप 48 के सभी गुणनखंड इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जिसमें 48 के विभाजक कौन कौन से हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। ये 48 के सभी गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से 20 के गुणनखंड देखिए 20 के विभाजक है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये सभी 20 के गुणनखंड हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 48 और 20 के भी गुणनखंड लिख सकते हैं। इसके बाद उदाहरण 2 दिया है 6 और 9 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ दिया है, उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए 6 के गुणज हैं। देखिए गुणज अर्थात पहाड़ा, 6 का हम पहाड़ा लिख देंगे। इसके बाद 9 के गुणज, 9 का पहाड़ा हम लिख देंगे। अब देखेंगे सारो गुणज। देखिए इसमें भी कौन कौन, देखिए 18 दोनों में आया है, 36 दोनों के गुणज में है और 54 इसी प्रकार से दोनों के गुणज में है। तो यहाँ पर आ जाएगा वे गुणज तो दोनों संख्याओं के गुणजों में उभयनिष्ठ हैं। तो ये सारो गुणज कहलाते हैं। देखिए तो सारो गुणज 18, 36, 54 में से सबसे छोटा सारो गुणज है 18। अतः 6 और 9 का लघुत्तम समावर्त होगा 18। इसके बाद देखिए यहाँ पर 12, 16, 18 के लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा सारो गुणज हम 12 के गुणज, 16 के गुणज और 18 के गुणज लिख देंगे और इसमें सारो जो गुणज है 144 है। तो इसका लघुत्तम समावर्त 144 होगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे अब महत्तम समावर्ती कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए उदाहरण दिया गया है 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम। 2 दूना 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसी प्रकार से 24 के निकाल लेंगे। देखिए
अभाज्य गुणनखंड 2 बारम 24, 2 इचिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस प्रकार से 18 ये अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3, 24 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो सार अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ 3। देखिए तो महत्तम समावर्त बराबर होता है सारो गुणनखंड का गुणनफल। तो देखिए महत्तम समावर्त 2 गुणा 3 बराबर 6, तो इसका मासा आ जाएगा 6। इस प्रकार से हम महत्तम समावर्त निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें प्रश्न दिया है उदाहरण के आधार पर 16 और 28 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रकार से 16 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और 28 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से भाग विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। और इसमें देखेंगे सारो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, तो मासा आ जाएगा सारो गुणनखंड का गुणनखंड 2 गुणा 2 बराबर 4, तो 16 28 का मासा आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए प्रश्न पहला है 36 के गुणनखंडों की संख्या है, तो इसमें कितनी है 9 है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ डी नंबर का हम घेरे को भर देंगे। इसके बाद है 3 4 तथा 9 का मासा समावर्त्य होगा, महत्तम समावर्त्य होगा तो 1 होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए तीसरा, यदि संख्या 7254 और 98 संख्या में विभाज्य है तब इस डिब्बे के स्थान में रिक्त जो डिब्बा है इसमें क्या स्थान पर क्या अंक होगा, तो यहाँ पर होगा 1 होगा, इसका राइट आंसर है। तो ए नंबर पे हम इसे घेरे को भर देंगे। इसके बाद है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है, तो 8 और 12 सह अभाज्य नहीं है, तो ए नंबर का राइट आंसर है। पांचवा है एक संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह सदैव विभाज्य होगी, इससे होगी 6 से होगी, ए नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न छठवा है संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्याओं से 2 गुना होता है संपूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे कि 6 और 28। इसके बाद देखिए अगला है भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 15 18 20 आदि। और वे संख्या जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे कि 2 3 5 7 11। इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य संख्या को आप परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के गुणनखंड है 1 2 3 6 4 8। तो देखिए 24 के सभी गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अगला प्रश्न है संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 7 के प्रथम 5 गुणज है 5, 7 का 5 बार पढ़ा हम लिख देंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35। तो इस प्रकार से 7 के प्रथम 5 गुणज हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 10वां, संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में से 2 अंक 1 व यहाँ 7 है 1 और 7 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी गुण युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा 17 और 71, 37 और 73 और 79 और 97। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके युग्म बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 11, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखिए इनमें से संख्या दी गई है, इनमें से लिखेंगे संख्याएं विषम स्थानों
सम स्थानों के अंतर अंकों का योग अंकों का। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे हम 5445 में विषम अंकों का योग 5 और 4, इसका 9, और 4 और 5 9, तो इसमें शून्य आ रहा है। चूँकि अंतर शून्य है इसलिए यह 11 से विभाज्य है। इसके बाद देखिए इसके विषम अंकों का योग 4 और इसमें भी 4 है, इसमें भी अंतर शून्य है इसलिए यह 11 से विभाज्य होगी। और 5081 में देखिए 0 और 1, इसमें 1 आएगा, और 8 और 5 13, और देखिए इसमें से हम 1 कम करेंगे तो 12। चूँकि अंतर शून्य या 11 से विभाज्य कोई संख्या नहीं है इसलिए यह 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 35 और 50 के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 35 के गुणनखंड है 1 5 7 और 35। 50 के हैं 1 2 5 10 25 और 50। इस प्रकार से 35 और 50 के हम पहले गुणनखंड लिख लेंगे। इसके बाद इसका सारों गुणनखंड देखिए तो जो दोनों में है 1 और यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से 35 और 50 के सारों गुणनखंड है 1 और 5। अगला है एक संख्या 5 और 13 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो दी हुई संख्या 5 और 12 के गुणनखंड से विभाज्य होगी। अभिष्ट संख्या है 5 गुणा 12 बराबर 12 पंचे 60। तो वह संख्या 60 से सदैव विभाजित होगी। इसके बाद देखिए 12 16 और 28 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 16 और 28 का महत्तम समावर्त इस प्रकार से आप भागविधि द्वारा निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए 12 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3, 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 28 के 2 गुणा 2 गुणा 7 बराबर आ जाएगा। देखिए चार गुणनखंड में 2 और 2 बराबर 2 गुणा 2 4, तो इसका महत्तम समावर्त होगा 4। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 15। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1824 और 32 जो देखिए जो 18 24 और 32 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर हम 18 24 और 32 का हम देखिए इस प्रकार से इसका महत्तम समावर्त ज्ञात कर लेंगे। देखिए भागविधि द्वारा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 288 से विभाजित हो, तो 1000 में से हम 136 को घटा देंगे प्लस 288 जोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1152। अतः अभिष्ट संख्या 1152 है। तो इस प्रकार से इसका लासा है 288। देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 15 प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।